उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव सूरजपुर में रामधन नामक किसान रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी पत्नी गंगा और 2 बच्चे शिवा और सीमा उसके परिवार का हिस्सा थे। रामधन के पास 3 एकड़ जमीन थी, जिस पर वह धान, गेहूं और कभी-कभी सब्जियां उगाता था। गांव की मिट्टी उपजाऊ थी, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बारिश का सही समय पर न होना, सूखा पड़ना और फसलों का खराब होना किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन गया था। रामधन भी इन मुश्किलों का सामना कर रहा था, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता था। हर दिन सूरज निकलने से पहले ही रामधन अपने खेतों में पहुंच जाता। वह पूरे दिन कड़ी मेहनत करता, अपने फसल की देखभाल करता, खरपतवार निकालता और पौधों को पानी देता। उसके चेहरे पर पसीना जरूर रहता, लेकिन उसके मन में संतोष था। एक दिन उसकी पत्नी गंगा ने कहा, रामधन, अब खेती में कुछ नहीं बचा, लगातार नुकसान हो रहा है। क्यों न हम शहर जाकर कोई नौकरी कर लें? रामधन ने मुस्कुराकर कहा, गंगा, हम किसान हैं। हमारे हाथ में मिट्टी ही हमारा धन है। जब तक मेहनत करेंगे, उम्मीद बाकी रहे। वर्ष 2019 में गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं होने के कारण फसलें बर्बाद हो गईं। किसानों की हालत खराब हो गई। रामधन ने भी फसल के लिए काफी मेहनत की थी, लेकिन पानी की कमी के कारण उसकी फसल सूख गई। फसल खराब होने के कारण रामधन को साहूकार से कर्ज लेना पड़ा। साहूकार ने ऊंची ब्याज दर पर कर्ज दिया। रामधन को विश्वास था कि वह अगली फसल में कर्ज चुका देगा। कई किसान निराश होकर गांव छोड़कर शहर चले गए, लेकिन रामधन ने अपना गांव नहीं छोड़ा। उसने सूखे से लड़ने का निश्चय किया। रामधन ने गांव के कुछ किसानों को एकत्र किया और कहा, अगर हम सब मिलकर एक तालाब बनाए तो बारिश का पानी उसमें जमा कर सकते हैं। इससे फसल को पानी मिलेगा और सूखे से बचाव होगा। गांव वालों ने रामधन का साथ दिया। उन्होंने मिलकर गांव में एक बड़ा तालाब खोदना शुरू किया। कई दिनों की मेहनत के बाद तालाब तैयार हो गया। अगले वर्ष बारिश ने गांव वालों को राहत दी। तालाब में पानी भर गया। रामधन ने अपने खेतों में धान की बुआई की। पानी की कमी नहीं थी, इसलिए फसल अच्छी हुई। रामधन की फसल लहलहा उठी। उसकी मेहनत रंग लाई। वह गांव के बाकी किसानों को भी तालाब का पानी मुफ्त में देता था, ताकि सबकी फसल अच्छी हो। अच्छी फसल होने के बाद रामधन ने साहूकार का कर्ज चुका दिया। गांव वाले उसकी ईमानदारी और मेहनत की सराहना करने लगे। रामधन की मेहनत से पूरे गांव की स्थिति बदल गई। तालाब की वजह से पानी की समस्या खत्म हो गई थी। सभी किसानों की फसल अच्छी होने लगी। गांव के लोग खुश। रामधन ने गांव में एक किसान समूह बनाया। उन्होंने मिलकर जैविक खेती शुरू की, जिससे फसल का उत्पादन और गुणवत्ता दोनों बढ़ गई। अब गांव के किसान बाजार में अपनी उपज अच्छे दामों में बेचते थे। रामधन की ईमानदारी, मेहनत और गांव के लिए किए गए योगदान की वजह से उसे जिला स्तर पर सम्मानित किया गया। वह पूरे क्षेत्र में किसानों के लिए प्रेरणा बन गया। रामधन की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं माननी चाहिए। धैर्य, मेहनत और एकता से हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।